भूत, प्रेत, आत्माएं, इन शब्दों की खोज किसने की? इस कार्यक्रम में आप देखेंगे एक ऐसी कहानी को जो रहस्यों के जाल में डूबी है। यह कहानी एक औरत की है जो अपने ग्रेवयार्ड में जा रही है। उसे लगता है कि कुछ काला सा दिखाई दे रहा है। यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले चित्र कलाकार का संबंध किसी भी तरह से किसी भी जाति, धर्म और भाषा को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले कुछ चित्र सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है। यूरोप के कुछ देशों में जैसे जर्मनी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें अडोल्फ हिटलर के राज में जर्मन हॉस्पिटल्स में गुप्त तरीके से पेशेंट्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स की जाती थी। आज वो हॉस्पिटल्स अबॉन्डेड मानी जाती हैं, यानी आज उन हॉस्पिटल्स की बात कोई नहीं करता। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिस घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि उस जमाने में लोगों पर यानी उस हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स की जाती थी, जिसमें से ज्यादातर लोग मारे जाते थे। उनके शरीर के अंगों को काटकर दर्द का अनुमान लगाया जाता था। इंसानों को जानबूझकर मार के उनकी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद क्या उसका वजन कम होता है, इसकी जांच की जाती थी। लोगों पर जुल्म बहुत ढाते थे वो लोग। आज भी ये कहते हैं उस सदी के बुरी तरीके से मरे हुए लोग आज भी उन हॉस्पिटल्स में जिंदा हैं। दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट पैरानॉर्मल चीजों की खोज करते रहते हैं। आज आप जानेंगे एक ऐसी कहानी को जो यूरोपियन देशों में काफी प्रचलित हुई और इसके सच्चे होने का भी लोग दावा करते हैं। कहा जाता है कि जर्मनी में एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट अपने अबॉर्डेड हॉस्पिटल्स के अभ्यासों को
लोगों के साथ साझा करने के लिए उन हॉस्पिटल की तलाशों में रहता था। आज काफ़ी समय बाद उसे एक अबॉर्डेड हॉस्पिटल की खबर मिली थी जो हाल ही में खोज की गई थी। वो हॉस्पिटल उसके घर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसने सोचा कि वो सुबह ही निकल जाए तो अच्छा होगा। उसे काफ़ी देर हो गए, वो तकरीबन 6 बजे पहुंचा। वो एक काफ़ी दूर दराज इलाके में पहुंच गया था जहां पे उसे एक जर्मनी मिलिट्री हॉस्पिटल मिला। वो हॉस्पिटल अपने आप में ही अलग था। उसे ऐसा लगने लगा कि वो हॉस्पिटल में से कोई उसे देख रहा हो। उस हॉस्पिटल के अंदर ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा लगा। उस जगह में एक अजीब सी शांति थी। बीते हर एक कदमों के साथ चलने की आहट नहीं सुनाई दे रही थी। वो इस बात से बहुत डर गया, लेकिन उसके वीडियो यानी अबॉर्डेड अभ्यासों को साझा करने की होड़ में उसने इस बात से जल्द ही ध्यान हटा ली। काफ़ी देर खोज करने के बाद उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करे। तकरीबन उसे इस हॉस्पिटल में आए 3 घंटे हो गए थे। उसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली थी। जब हार मानकर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने अपने कदमों को बाहर निकालने लगा, तभी उसकी नज़र एक बेड पर गई। उस बेड पर कुछ अजीब था, जैसे उस बेड पर कोई उसे बुला रहा हो। जब वो उस बेड के पास जाने लगा, वो बेड अचानक से नीचे बने बेसमेंट में गिर गई। वो बेसमेंट बस वही थी, उसके अंदर जाने का रास्ता बस वही था, इसलिए उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जर्नलिस्ट बेसमेंट में कुछ देर वहीं खड़े होकर उस बेसमेंट को देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद उसे लगा कि उसे अंदर जाना चाहिए। वो अपने कदमों को उसके आगे बढ़ाने लगा। उस बेसमेंट के अंदर घोर अंधेरा था। उसने कैसे भी कर उस बेसमेंट के अंदर जाने का साहस लिया। बेसमेंट के अंदर पहुंचने के बाद उसने दुनिया के सबसे गंदी चीज़ों का अनुभव कर लिया था। उसने लोगों के सड़े गले मांस को देखा। वो देखकर वो हैरान हो गया। उसे लगा कि वहाँ से उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके वीडियो बनाने के उसे जुनून ने उसे मजबूर कर दिया कि वो वहाँ पे वीडियो बनाए। आगे जाने पर उसको एक बहुत सड़े मांस की बदबू आई। बदबू इतनी तेज थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया, वो उठकर वहाँ से भागने की दौड़ लगा दी। वो तभी रुका जब वो अपने घर पहुँच गया। उसने सोचा कि सब ठीक है, अब वो वहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन असली परेशानियाँ तो अभी शुरू हुई थी। जब रात में वो सोने चला गया, उसे उसके शरीर को अंगों को काटने के सपने आने लगे। हर रोज़ उसे अलग सपने आने लगे जिसमें उसके शरीर के अंगों को काटने, उसमें कील ठोकने जैसे डरावने सपने आने लगे। ये सपने उसकी ज़िंदगी में असर डालने लगे थे। उसे लगने लगा कि वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर है। उसका पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसने अपने आप को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। एक दिन वो इसी पागलपन की हालत में उसी जगह जहाँ पहुँचा जहाँ उसने उसी बेसेट में वो सड़े गले मांस देखे थे, वहाँ पे जाकर उसने उस सड़े गले मांस को खाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी उसे होश आया कि वो ये सब क्या कर रहा है। इस सबसे थक हार कर और पागलपन की होड़ में उसने पास ही में रखे एक सर्जिकल स्नाइप से अपनी आँखों में, अपने कानों में घोंपने लगा। कुछ देर बाद इसी चीज़ को करते हुए उसे मज़ा आने लगा था। वो इस चीज़ को करते हंसने लगा था और आखिर में उसने उस सर्जिकल स्नाइप को अपने सीने में घोंप के अपनी जान ले ली। कुछ दिन बाद जिन खोजकर्ताओं ने उस जगह की खोज की थी, जांच करते समय उन लोगों को उस आदमी की लाश मिली थी। लाश काफ़ी बुरी हालत में थी। उस लाश की आंखें निकली हुई थी, मांस फटे हुए थे। इस लाश को पाने के बाद जांचकर्ताओं ने उस खोज को बंद कर दिया।